हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि इसमें बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। यानी कि उसके जितने भी आर्टिकल हैं दोस्तों 45 से लास्ट तक हम इसको आराम से समझेंगे। और जो भी नए कानून आपको पता ही होगा कि 2023 में कानून में बदलाव किए गए हैं, कई सारे जोड़े गए हैं, कई हटाए गए हैं। क्या है, सारा कुछ हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ में समझेंगे इस सीरीज़ में। तो मेरे से जुड़ जाइए और हम एक-एक करके जितने भी धाराएँ हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के अंदर, उसको एक-एक करके हम समझेंगे। ये भी जानेंगे कि किस अपराध की क्या सज़ा है, सब कुछ जानेंगे। और आपको ये भी जानकारी होगी दोस्तों कि जो आईपीसीओ है और जो पीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, ये तीनों में चेंजेज़ हुए हैं। ये बीएनएस, बीएसएस और बीएसए यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये करके 2023 हैं, ये सब कुछ चेंज हुआ है। तो हम सबसे पहले बीएनएस की बात कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे। तो इसमें मैं इस सीरीज़ वीडियो में आगे कर के सारी धाराएँ किस अपराध के अंतर्गत आती हैं, ये सारा कुछ हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे धारा 45 के बारे में, बीएनएस की धारा 45। देखिए, धारा 45 बीएनएस की धारा 45 ये कहती है, एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, यानी कि उकसाना, किसी कार्य को करने के लिए उकसाना। आइए इसको 3 पॉइंट में समझते हैं, ए, बी और सी। उस चीज़ को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ शामिल होता है, यदि उस साजिश के अनुसरण में और उस चीज़ को करने के लिए कोई कार्य या अवैध चूक होती है, या जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है। तो चलिए थोड़ा-सा इसको क्या करेंगे, स्पष्टीकरण के माध्यम से इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है कि जो जानबूझकर गलत बयानी करके एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत बयानी करके या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, मतलब एक व्यक्ति जो गलत बयान कर रहा है और भौतिक तथ्य, जैसे कि भौतिक तथ्य आप जानते होंगे जो कि हम छू सकते हैं, जैसे कि कोई भी साक्ष्य, अपराध करने वाली चीज़, जैसे अगर कोई डाका डालने या चोरी करने का कोई इरादा रखता है तो उसके पास कुछ ऐसे सामान मिल रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है या इस तरह की चीज़ को क्या कर रहा है, छिपा रहा है, जिसका खुलासा करने के लिए बाध्य है। स्वेच्छा से कोई कार्य कराता है या प्राप्त करता है या करवाने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा कहा जाता है कि वह उकसाता है उस चीज़ का करना, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, एक रेखांकन के माध्यम से समझेंगे, यानी कि एक एग्जाम्पल की तरह हम इसको समझते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सिंपल भाषा में। जो ए है, ए एक सार्वजनिक अधिकारी है, जेड को पकड़ने के लिए न्यायालय से वारंट द्वारा अधिकृत है। बी इस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि सी जेड नहीं है, ठीक है? इसको आसान भाषा में समझेंगे कि ए क्या है, एक सार्वजनिक अधिकारी है। मान लीजिए ए क्या है, एक अधिकारी है, उसके पास वारंट है किसको गिरफ्तार करने का या किसको पकड़ने का, जेड को पकड़ने का उसके पास अधिकार है ए के पास। बी इस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि जो सी है वो जेड नहीं है। देखिए, वारंट किसके खिलाफ जारी हुआ था, जेड के खिलाफ। अब पकड़ा कौन गया, सी। लेकिन बी इस बात को जान रहा है कि जो सी है, जो पकड़ा गया है, वो असल में जेड नहीं है। वारंट तो जेड के लिए जारी हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, ये जानते हुए कि सी जेड नहीं है, जानबूझकर ए को दर्शाता है। अब क्या कर रहा है, वो ए को दर्शा रहा है, जानबूझकर दर्शाता है कि जो सी है वही जेड है। और इस तरह जानबूझकर ए को सी को पकड़ने का कारण बनता है। यहाँ बी जो है, वो सी की आशंका को भड़काकर उकसाता है, यानी कि बी ने गलत बयानी करके या फिर इस तथ्य को छिपाकर क्या किया है, उसने सी को भड़काया है, ठीक है? तो ये आएगा, अगर इस तरीके का अपराध होता है तो ये आता है बीएनएस की धारा 45 के अंतर्गत। तो चलिए अब हम बीएनएस की धारा 46 को समझते हैं कि उसके अंदर अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं। सबसे पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा-सा। एक व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो या तो किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। सबसे पहले हम दुष्प्रेरण का अर्थ समझ लेते हैं।
दुष्प्रेरण, किसी को गलत प्रेरणा देना दुष्प्रेरण है, गलत काम के लिए उकसाना। तो जो ये काम कर रहा है, किसी और को उकसा रहा है, वो क्या है? दुष्प्रेरण है। और जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है वो दुष्प्रेरित है। मतलब मैंने किसी को कहा गलत काम करने के लिए और वो मान गया और वो कर रहा है, तो वो क्या है? दुष्प्रेरित व्यक्ति है। तो आइए इसको समझते हैं कि एक व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो या तो किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा। यदि यह अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपराध करने में उसी इरादे या जानकारी के साथ कानून द्वारा सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? बी को ऐसा करने के लिए कह रहा है, और कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति मतलब कि वो एक साउंड माइंड का व्यक्ति है। मतलब ना वो पागल है, ना वो बच्चा है, वो जानकारी रखता है सारी चीज़ों की, ठीक है? तो अपराध करने में इरादे या जानकारी के साथ कानून द्वारा सक्षम है, तो वो क्या है? ये इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो दोस्तों अब स्पष्टीकरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण 1 ये कहता है किसी कार्य के अवैध लोप के लिए दुष्प्रेरण एक अपराध की श्रेणी में आ सकता है। हालांकि दुष्प्रेरक स्वयं उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। और स्पष्टीकरण 2 ये कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए कह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत काम हुआ है तो ही उसे गलत बोला जाए। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई काम किसी को उकसाया गया है, वो काम वो करे तभी वो दोषी है। वो इस काम को करने के लिए बोलने का दोषी है। आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। रेखांकन के माध्यम से जो ए है, ए ने बी को सी की हत्या के लिए उकसाया। ए ने बी को सी की हत्या के लिए उकसाया, बी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ए बी को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है। अब आप इसमें समझिएगा कि ए ने बी को सी की हत्या के लिए उकसाया, लेकिन यहाँ पर जो बी है वो उसने मना कर दिया। अब भाई हत्या तो नहीं हुई यहाँ पर। ए ने उकसाया बी को, लेकिन बी ने हत्या नहीं की, उसने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी ए जो है वो बी को हत्या के लिए उकसाने का दोषी है। तो जो अपराध है वो धारा 46 बीएनएस की धारा 46 के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट बी। ए ने बी को डी की हत्या करने के लिए उकसाया। इस बार बी को फिर से उकसाया जा रहा है। ए ने बी को उकसाया डी की हत्या करने के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ? जो बी है वो मान गया, ठीक है? बी ने उकसाने के क्रम में डी पर चाकू से वार कर दिया। मतलब उसने मान मान लिया और वार कर दिया। डी घाव से ठीक हो गया। मतलब उकसाया मारने के लिए, लेकिन डी जो है वो हत्या के लिए उकसाया गया था, लेकिन डी जो है वो बच गया है, घाव से ठीक हो गया। यहाँ पर ये अपराध नहीं हुआ। मतलब इसको जो है हत्या का अपराध यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन ए बी को अपराध करने के लिए उकसाने का दोषी है, हत्या। मतलब यहाँ पर ये दोषी माना जाएगा, भले ही वो व्यक्ति बच गया है, ठीक है? चलिए अब हम इसको स्पष्टीकरण 3 के माध्यम से समझते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति कानून के अनुसार अपराध करने में सक्षम हो, या उसके पास दुष्प्रेरित करने वाले के समान ही दोषी इरादा या ज्ञान हो, या दोषी इरादा या ज्ञान हो। मतलब कहने का कि कोई व्यक्ति, 2 लोग बात कर रहे हैं इस अपराध को करने के लिए, लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे कोई 2 लोग हैं, अब 2 लोग बराबर दुश्मनी रखते हैं किसी व्यक्ति से, तो ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक समान ही सोच रखते हों। कहने का मतलब ये है कि ए किसी व्यक्ति को मारना चाहता है, और वो बी से मरवाना चाहता है, लेकिन बी जो है वो उस व्यक्ति से उसका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसी कोई भी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसे मारे। तो वो ए के समान इरादा नहीं रखता है। ए पूरा इरादा रखता है, लेकिन वो इरादा नहीं रखता है, ना मारने का, ना ही ऐसा कुछ करने का। तो चलिए इसको समझते हैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। और साथ ही ऐसा ज्ञान भी ना रखता हो। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो इस तरह का ज्ञान भी ना रखता हो, ज्ञानी भी ना हो।
जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल ए में समझ में आ जाएगा कि ए एक दोषी इरादे से एक बच्चे या मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है। अब ए किसको उकसा रहा है? बच्चे को, जो सक्षम नहीं होते अ, अ, अच्छा या बुरा जानने में, और मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति वो भी सक्षम नहीं होता है। तो ए एक दोषी इरादे से एक बच्चे या मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है जो एक अपराध होगा। यदि अपराध करने के लिए कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है, फिर से समझिएगा कि ए एक दोषी इरादे से एक बच्चे या मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए उकसा रहा है, ठीक है, उकसाता है, जो एक अपराध होगा। यदि अपराध करने के लिए कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अब यहाँ पर कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति यानी कि साउंड माइंड का कोई व्यक्ति है, किया जाता है और ए के समान ही इरादा रखता है, मतलब वो भी इरादा यही रखता है। तो चाहे यहाँ ए चाहे कार्य किया हो या ना हो, किसी अपराध को बढ़ावा देने का दोषी है। ए फिर भी दोषी है, भले ही बी पूरी तरीके से सक्षम हो जानने में कि ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ए है वो दोषी माना जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये स्टार्टिंग है धारा 45 से, हम इसकी सारी धाराओं को इसी तरीके से समझेंगे और साथ ही नए कानून से संबंधित सभी जानकारी इस पर लाएंगे।